यूपी फिरोजाबाद के नगला रमिया गांव में मौजूद हैं हम। और ठंड बहुत ज़्यादा है और हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा। तो नमस्कार, मैं हूं हर्ष, आपके साथ फिर मौजूद हूं चुनावी अपडेट लेकर यूपी से। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस गांव के लोग हैं। इस बार यूपी में कौन, सबसे पहली बात तो ये बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार, क्यों ऐसा है, क्यों बीजेपी? क्या है क्या तो अब मतलब क्या ऐसा काम किया बीजेपी ने जो आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? काम ठीक कर रही है क्या? काम कर रही है बीजेपी, चलिए काम कर रही है। अच्छा, अब आपके क्षेत्र में कौन? सीमा यादव। सीमा यादव ने ऐसा क्या किया? क्यों सीमा यादव? उन्हें तो अभी टिकट भी नहीं मिली है, फिर भी उनके लिए इतना भरोसा क्यों? नहीं, जता रहे हैं लोग, ज्यादातर सीमा के लिए जता रहे हैं लोग। सीमा के लिए जता रहे हैं लोग। महिला प्रत्याशी हैं, ज्यादा संवेदनशील होंगी, अच्छा काम करने की चाह रखती होंगी, कहीं ये तो नहीं है मसला? हो सकता है यही बात है। और मुझे लगता है जशराना से पहली बार ऐसा है कि महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, तो ये भी एक बात हो सकती है। ठीक है, आप बताइए सर, किसके समर्थक हैं? सीमा यादव। सीमा यादव। आपका नाम क्या है? अजयपाल सिंह। अजयपाल सिंह। अजयपाल सिंह जी, मुझे थोड़ा उठना ही पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। तो अजयपाल सिंह जी, ये बताइए कि सीमा यादव क्यों? बढ़िया प्रत्याशी लग रही हैं और नई महिला आ रही हैं। हाँ, नई महिला। हाँ। मौजूदा विधायक क्यों नहीं? मौजूदा विधायक का कोई काम धाम नहीं देखा। मिले हैं मौजूदा विधायक से? हाँ, नहीं मिले, हम आज तक देखे ही नहीं है मौजूदा विधायक। आज तक देखे ही नहीं। वोट मांगने आए हैं कभी इधर? कभी नहीं आए। वोट मांगने भी नहीं आए? कभी नहीं। पोस्टर में देखे होंगे? पोस्टर में देखे पहले भी और अब भी नहीं देखे, 5 साल पहले भी नहीं देखे। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं सिर्फ पोस्टर पे हैं, परस्पर नहीं है। चलिए आप बताइए, नाम आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, आप किसके सपोर्टर, यूपी में किसको देखना चाहते हैं? यूपी में अखिलेश को। यूपी में अखिलेश को देखना चाहते हैं जी। और अपने यहाँ पर? यहाँ तो सीमा यादव है ही। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। यूपी में अखिलेश को देखना चाहते हैं लेकिन यहाँ बीजेपी को देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? प्रत्याशी अच्छे हैं। प्रत्याशी अच्छे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप यूपी में तो देखना चाहते हैं अखिलेश को, यहाँ आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। एक वोट से अगर अखिलेश, एक सीट से अगर अखिलेश रह गए, वो आपका वोट रहा, तो फिर कैसा रहेगा? वो तो बाद की चीज है, क्या होता है। तो मतलब ये आप बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं। अपने जशराना में आप सीमा यादव को, जो कि बीजेपी से आ रही हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, और यूपी में आप चाह रहे हैं अखिलेश को, ऐसा क्यों? अपनी अपनी सोच है, ये तो अखिलेश सरकार यूपी में अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, चलो अखिलेश की सरकार अच्छी रहेगी यूपी में, और यहाँ पर सीमा यादव, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। आप बताइए सर, क्या किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? यूपी में मोदी जी की सरकार बनेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री, यही तो स्पेशलिटी होती है गांवों की। दो लोग बगल बगल में बैठे हुए हैं, एक अखिलेश के समर्थन में है और एक योगी जी के समर्थन में। तो और आप लोगों में कभी खुद में तो भिड़ंत नहीं होती, योगी अखिलेश, ऐसा तो नहीं होता? नहीं होता, आप लोग आपस में भाईचारे में हैं। मतलब मतभेद अलग चीज है, मन भेद नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़िया बात है। आप बताइए, यहाँ पर किसको देखना चाह रहे हैं जसराना में? यहाँ को कभी ये पुराने विधायक हैं, वो तो क्षेत्र में आते नहीं है, उनके पास जो तो उन्हें टाइम नहीं है। अच्छा। और यहाँ सीमा को टिकट मिल दी है, तो हमारा क्षेत्र पूरा चल रहा है सीमा यादव को, क्योंकि पहली बार महिला सीट है हमारे यहाँ, महिला आ रही है। चाय पी लिया आपने? हाँ, पी ली चाय। चलिए, सीमा यादव के लिए यहाँ पर भी भरोसा जताया जा रहा है। सीमा यादव से आप मिले हैं? यस, मिले हैं। वो आती हैं, हर गांव में जाती हैं। हर गांव में जाती हैं? हर गांव में जाती अच्छा, हैं। और जो आपके मौजूदा विधायक है, चलिए ये लोग कह रहे हैं कि कभी मौजूदा विधायक से मिले नहीं हैं, क्या नाम है वैसे उनका? उनका है राम गोपाल लोधी। राम गोपाल लोधी।
ये अगर वो आपके क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं तो कभी आपने अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाने की कोशिश की? हाँ, कई बार गए, सुनाई नहीं। हाँ, कोई सुनाई नहीं। कल आना परसों आना, कभी नहीं सुनते हैं। उन्हें टाइम ही नहीं है, मतलब कोई टाइम नहीं है? कोई टाइम ही नहीं है उन्हें। किसी से मिलने का टाइम नहीं है, किसी के मरे गिरे में जाते नहीं है, अच्छा, क्षेत्र में जाते मतलब नहीं है। अपनी फरियाद लेके गए थे? हाँ जी, गए। चलिए, फरियाद लेकर जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के मौजूदा विधायक जी के पास। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही चलता है हमारा लोकतंत्र। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, यस। किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? ये योगी सरकार योगी सरकार। क्यों योगी? काम अच्छे किए हैं। अभी हम बाहर घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, एक और गांव में इससे पहले गए थे तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि गाय का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। गाय चली जा रही हैं यहाँ खेतों में, परेशान कर रही हैं तो बहुत गाय ज्यादा। नहीं, तो गाय तो परेशान करेंगे ही। जो उनका उन्होंने खुद ही लोग छोड़ेंगे तो गाय तो परेशान करेंगे ही भी। मतलब ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है? तो नहीं, क्या बड़ा मसला है? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। किसी के लिए बड़ा मसला है, किसी के लिए नहीं है, यही तो खास बात है। चलिए, अच्छी बात है। और अपने यहाँ पे जसराना में किसको देखना चाह रहे हैं? सीमा यादव को। सीमा यादव को। सीमा यादव क्यों? क्योंकि वो ठीक महिला प्रत्याशी हैं और अच्छा काम करेंगी। मिले हैं आप हाँ, उनसे? हाँ, मुलाकात हुई है, हुआ, काफी अच्छी मुलाकात हुई है उनसे। भरोसा दिलाया है? हाँ। आपने अपनी परेशानियां बताई? हाँ। आपके गांव में विकास के कौन कौन से काम, जो कि आपको लगता है कि ऊपर से तो फंडिंग आई होगी लेकिन आपके विधायक जी ने नहीं करवाया? हाँ, विधायक जी ने नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया विधायक जी ने। हाँ, ऊपर से आ रहा है फंडिंग? ऊपर से आ रहा है फंड नहीं। चलिए ठीक है सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह, आप बताइए किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? हम तो योगी को देखना है, योगी के लिए तैयार है। योगी के लिए तैयार हैं? चलिए, योगी मोदी के समर्थन में हैं लोग यहाँ पर। अच्छी बात है। क्यों योगी जी? लोग तो खफा हैं बहुत ज्यादा उनसे। शांति तो व्यवस्था बनाए, गुंडा तत्व तो खत्म है ही है। अच्छा, गुंडा राज खत्म हो गया। सबसे बड़ा मसला जो यूपी में बीजेपी लेकर चल रही है कि उन्होंने गुंडा राज मुक्त कर दिया, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, ऐसा हुआ है क्या? हाँ, वो तो काम तो हुआ ही है, काम पर हुआ है। चलिए, और अपने जसराना में किसको देखना चाह रहे हैं? जसराना में बीजेपी अगर सीमा यादव को टिकट देती है तो सब लोग सीमा यादव को वोट चलिए, देंगे। अगर सीमा यादव को टिकट नहीं मिला फिर? तो फिर वो सोचना पड़ेगा, पप्पू को नहीं वोट देंगे। पप्पू को वोट नहीं देंगे, सीमा यादव। उसके बाद सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सीमा यादव को टिकट मिलता है तो ही सीमा यादव, तो ही बीजेपी, नहीं तो जो मौजूदा विधायक है अगर उनको वापस से टिकट मिला तो ये लोग बीजेपी में वोट नहीं देंगे। चलिए, फिर ये इनका मत कहीं और जाएगा। ठीक है, आप बताइए सर, आपका नाम? राजन सिंह। राजन सिंह, बताइए किसको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी को, सपा को? बीजेपी को। क्या ऐसा काम कर दिया बीजेपी ने जो आप बीजेपी के लिए अच्छा काम कर रही है? क्या आपके यहाँ जैसे नल जल योजना है, उसके बाद पहुंचा यहाँ? हाँ, जल ठीक यहाँ करा है। पर उसके बाद महिलाओं के लिए चूल्हा मुहैया कराया गया, पहुंचा? पहुंचा, मिला है। मिला है। अच्छा, और बिजली आ गई थी पहले ही यहाँ? काफी देते हैं, बिजली पहले जिससे। चलिए, मतलब काम हुआ है, काम हुआ है, परस्पर काम हुआ। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर किसको देखना चाह रहे हैं? सीमा यादव। सीमा यादव। सीमा यादव। सीमा यादव। चलिए, आप बताइए सर, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्यों आप भी सीमा यादव होंगे? सब सीमा यादव, बहुत बढ़िया। पूरी सीमा यादव वाली मंडली ही यहाँ बैठी थी, मतलब चलिए बढ़िया बात है। क्यों सीमा यादव? चलो, क्यों? पहली बार आ रही हैं और महिला लेडीज है, पहली बार आ रही हैं, भरोसा करके देखते हैं। महिला है तो शायद काम करें, महिला पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल भरोसा योग्य हैं? बिल्कुल भरोसा जताया है आपको आकर? जताया है, काम करने का आश्वासन दिया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ भी सीमा यादव की लहर देखने को मिल रही है। गर्माहट ले ली हमने भी चाय की। धन्यवाद इस चाय के लिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी 10 मार्च के बाद। क्या होता है वो देखने के लिए फिर मिलेंगे आपसे। चलिए, किसी और गांव में चलते हैं। गांव का नाम क्या है सर? गड़िया प्रसादपुर। गड़िया प्रसादपुर गांव है ये, और यहाँ के ग्रामीण लोगों से आज हम जानेंगे कि यूपी में है किसका दम और यहाँ जसराना में कौन जीतेगा इस बार।
चलिए तो अपने क्षेत्र में योगी जी की सरकार आएगी। योगी जी की सरकार आएगी। और यहाँ जसराना से किसको देखना चाह रहे हैं? जसराना से सीमा यादव को। जसराना से सीमा यादव। चलिए यहाँ पर भी सीमा यादव। और लोग आइए, सामने आइए, बताइए नाम बताइए सर अपना पहले। ओमकार जी, बताइए इस बार यूपी की बात करेंगे सबसे पहले। यूपी में किसकी सरकार? योगी की। योगी की सरकार। और आपके जसराना में? जसराना में बीजेपी की अगर सही टिकट मिलेगी तो निकलेगी। बीजेपी में सही टिकट, देखिए सही टिकट की बात कर रही है। सही टिकट किसको मिलनी चाहिए? सीमा यादव को। सीमा यादव को। हर जगह सीमा यादव की लहर देखने को मिल रही है। क्या ऐसा कर दिया सीमा यादव ने कि? सीमा यादव लोगों के साथ खड़ी हैं। अच्छा, जो मौजूदा आई हैं, आपसे मिली हैं? हाँ मिली हैं। मौजूदा एमएलए वो किसी के पास ना आते हैं ना सुनते हैं। मौजूदा एमएलए जो हैं, नाम क्या है उनका पहले तो ये बताएं। राम गोपाल लोधी। राम गोपाल लोधी। अच्छा, तो वो आए हैं इस क्षेत्र में, आके मिले हैं आप लोगों से? अभी आज तक नहीं आए। कभी आज तक नहीं आए? क्या विकास हुआ, क्या हुआ, कुछ देखने नहीं आए? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है जब से ये पप्पू विधायक हुए हैं। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ है। ये आप देख लो। मतलब जो भी नल जल योजना है, शौचालय बनाना है, चूल्हा दिया गया सबको, लोगों को, वो सारी चीजें कुछ मुहैया हुई? चूल्हा तो मिले हैं, गैस चूल्हा मिले हैं, गैस चूल्हा मिले, लेकिन विधायक के माध्यम से थोड़े ही मिले हैं। वो तो मोदी जी की ऊपर- योजना है। मोदी जी की योजना जो है, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की जो योजना ऊपर से आ रही है वो आप तक सही नहीं पहुँच रही है। वो पहुंच रही है, वो पहुँच रही है, लेकिन गाँव में सड़क, खरंजा, पानी, किसी का कोई मतलब विकास जो नहीं है। चीजें योगी जी और मोदी जी के हाथों में है वो चीजें आप तक पहुंच रही हैं। जो विधायक के हाथ में है वो नहीं पहुंच कोई रही। लाभ नहीं मिल रहा है जनता को। विधायक का कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो क्यों इस बार विधायकी में इसीलिए आप बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होगा जसराना पे। विधायकी में बदलाव होगा। और सीमा यादव को देखना चाह रहे हैं। जैसे बीजेपी सीमा यादव को टिकट देती है तो यहाँ से जीतेंगी। अच्छा, चलिए अगर बीजेपी सीमा यादव को टिकट नहीं देती है फिर किसको देंगे आप वोट? हम देंगे समाजवादी को वोट। फिर देंगे समाजवादी को वोट। बीजेपी से अगर सीमा यादव को टिकट मिली तो देंगे वोट, नहीं तो समाजवादी को देंगे। आपकी भी यही पुकार? यही प्रकार है। चलिए ठीक है, नाम बताइए पहले अपना। राज बहादुर। राज बहादुर जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं वो ज्यादा आते नहीं हैं, मिलते नहीं है किसी से। मुलाकात किसी ने देखे ही नहीं, जनता ने किसी ने नहीं देखे? पोस्टर में देखे हैं? पोस्टर में देखा। सिर्फ पोस्टर में देखे? देखा है, पोस्टर में देखते हैं, आज भी देख रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अच्छी हवा चल रही है लेकिन। चलिए बढ़िया। पोस्टर में मिले हैं, मतलब पोस्टर में मिले, सिर्फ पोस्टर में मिले हैं। पोस्टर में। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है सिर्फ पोस्टर में मिले हैं। क्या अपेक्षाएं हैं इस बार आपको यहाँ के विधायक से? क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? आप अपने गांव की समस्या बताएं सबसे पहले। गांव की सड़कें हैं और भी मेरे कारोबार है। ये सब गाय नते सब दुखी है, किसान सब लोग। अच्छा, हाँ, ये सब खेती बाड़ी सब खा ली, सब व्यंजन नहीं। इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। सुधार होना चाहिए रखा। सुधार होना चाहिए। कौन करेगा सुधार? सुधार तो विधायक करेंगे। विधायक करेंगे, इसीलिए विधायकी में बदलाव चाहिए। हाँ, विधायक आते भी नहीं, क्षेत्र में देखे भी नहीं है किसी ने। और मुझे लग रहा है कि सीमा यादव का आप लोग नाम इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो एक महिला है, इस वजह से? क्या महिला से कोई संबंध नहीं है। मतलब नहीं, महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाएं थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, महिलाएं ज़्यादा जुझारू होती हैं, लोगों के लिए ज़्यादा सोचती हैं, काम करने के बारे में चाह रखती हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? टैक्स हित में है ना, जनता के हित में रहती हैं वो। हाँ, जनता के हित में काम करेंगी अगर वो हाँ आएंगी जी। तो। मतलब अभी बनने से पहले उन्होंने ऐसा क्या किया? आप लोगों से मिली आकर? खूब मिली है, कतई मान लो ये तो आई ना, लेकिन काफी समय से वो घूम रही हैं। काफी समय से घूम रही हैं। चलिए, मतलब आप लोगों से मिली हैं, आप लोगों को भरोसा दिलाया है इतना। किसी कैंडिडेट को अभी तक टिकट नहीं मिली हो और उस पर इतना भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश चंद। क्या नाम है? महेश चंद। महेश जी, आप बताइए कि यूपी में किसकी सरकार? हम तो अखिलेश की देखना चाहते हैं। अखिलेश की देखना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में भी अखिलेश को देखना चाहते हैं पूरी तरह से, पूर्णतः? क्यों? अखिलेश ने क्या ऐसा कर दिया या क्या उनसे आपकी अपेक्षा है? सब कुछ किया है। बताइए, कुछ काम बताइए। काम ये उन्हीं की देन है सब। ये उन्हीं की देन है, ये सड़क? चलिए, मतलब और यूपी अच्छा, बहुत सारे काम हैं। चलिए, और यहाँ के जो विधायक है और योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनसे खुश नहीं है आप? नहीं, खुश तो
मान लो नेता हैं, उनसे खुश तो रहते ही हैं। अच्छा, मतलब नहीं, खुल कर कहिए आप अपनी बात, यहाँ पे कोई संकोच नहीं है, आप कहिए अपनी बात। क्यों नहीं है आप खफा, क्यों है बीजेपी से? खपा क्यों है? खपा तो रहते ही, का गुस्सा है उनसे। मतलब खफा नहीं है। नहीं होती। अच्छा, खफा नहीं है तो फिर बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, ये बदलना चाहिए। अच्छा, सबको मौका देना चाहिए। हाँ, सबको मौका देना चाहिए। चलिए, मौका दे रहे हैं, खफा नहीं है बीजेपी से, लेकिन समाजवादी को फिर से मौका देना चाह रहे हैं। चलिए, मिक्स राय है लोगों की, कोई कह रहा है सपा, कोई कह रहा है बीजेपी, लेकिन सीमा यादव का पलड़ा यहाँ भी भारी देखने को। बताइए सर, नाम बताइए पहले तो अपना। चंद्रशेखर आजाद, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पर आपका नाम है। ऐसा ही नेता तो चाहते हैं हम। ऐसा ही नेता चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो कौन इस बार ऐसा नेता बन के दिखाएगा? ऐसा हमारा, वैसे इस योगी और मोदी से भी, लेकिन खुश तो हैं, लेकिन उतने खुश नहीं हैं। खुश तो हैं लेकिन उतने खुश नहीं है। हाँ, कितने खुश हैं और कितना ना खुश हैं? 60%। 60% खुश हैं और 40% ना खुश हैं। 40% नाराजगी का कारण क्या है? कारण क्या है? देखो, ये गऊ मारी मारी किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, तब भी उसका अनाज है, गल्ला है। ये जो एक मुद्दा है, गायों का मुद्दा जो है, ये यूपी में बहुत ज्यादा चर्चे में है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं लोग, क्योंकि ये सच में परस्पर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग दिन रात खेती में काम करके भी मेहनत करते हैं, तब भी हमको उसका वो मुआवजा जो मिलना चाहिए हकीकत में ऊपर से वो नहीं मिल पा रहा है, कभी नहीं। और ये सीमा यादव में ये अभी से नहीं, 2 साल से चल रही हैं। मतलब 2 साल से मेहनत कर रही है, लोगों के बीच आ रही हैं, तो इस बार विधायकी में बदलाव है, निश्चित होगा। अगर बीजेपी सीमा यादव को टिकट देती है तब बदलाव होगा, नहीं तो फिर समाजवादी के तरफ जाएंगे, सारे लोग समाजवादी के तरफ जाएंगे। ठीक है, गांव का नाम क्या है सर? नगला धारू नाम है गांव का, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार कौन है यूपी में। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? रामेंद्र कुमार यादव। रामेंद्र कुमार यादव जी, बताइए सबसे पहले कि इस बार यूपी में कौन? यूपी में योगी मोदी। यूपी में योगी मोदी। 2 टुक जवाब, यूपी में योगी मोदी। क्यों? बेहतर सुरक्षा मिली है, बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर योगी जी ने कोई रखा है तो ये रखा है कि इस बार यूपी को पूरी तरह से गुंडा राज से मुक्त कर दिया गया। सच में ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, आज गुंडा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गुंडा राज मुक्त है पूरा यूपी। यूपी में गुंडा मुक्त है। चलिए, अच्छा, ये तो हो गई यूपी की बात। ये बताइए, यहाँ पर आपके क्षेत्र में कौन है? हमारे क्षेत्र में सीमा यादव। सीमा यादव, यार हम जहां जा रहे हैं वहां पर सीमा यादव का नाम सुनने को मिल रहा है। क्यों सीमा यादव? इस बार महिला प्रत्याशी आई हैं सामने, महिला कैंडिडेट है, इस वजह से? जी बिल्कुल, महिला भी हैं, और दूसरी बात वो बहुत ही अच्छी और जुझारू, लगनशील और मिलनसार नेता है। क्यों भाई, बीजेपी से कोई आ जाए, ऐसा क्यों? बीजेपी की जो नीतियां हैं, कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे शिक्षा का हो, भर्तियां वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। ठीक है, नल जल योजना, घर तक हर जगह शौचालय पहुंचाने का, हाँ, ये सारी चीजें आई हैं। शौचालय, आवास, ये सारी चीजें, हाँ, सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, आ रही हैं। हाँ, योगी जी ग्राउंड पे काम हो रहा है। हाँ, ग्राउंड पे बिल्कुल काम हो रहा है। और जितने भी गुंडे मवाली माफिया थे ना, आज वो सरेंडर होकर जेल के थाने में पहुंच रहे हैं। सर, हमको सरेंडर करिए। मतलब काम सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, आप बताइए, जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर महिलाएं बहुत सारा गहना पहन के भी अगर 12 बजे रात में भी अगर बाहर निकल जाती हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें, तो सच में ऐसा है? डर नहीं है अब यूपी में? नहीं, सच में ऐसा है, डर नहीं है, डर खत्म हो चुका है। मतलब खुश है यहाँ अभी आप लोग? हाँ, हम खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी से खुश है। आप वोट देने लायक है अभी? 18 साल हो गया? हाँ।
ठीक है, मतलब कि इस बार तो फिर वोट जा रहा है बीजेपी को, बीजेपी को जा रहा है वोट। आप बताइए कौन है? बीजेपी, सपा? बीजेपी। बीजेपी, एक शब्द में बीजेपी। चलिए, तो यहाँ पर पूर्णतः बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, और या ये कह लें कि यहाँ पर सीमा यादव का यहाँ भी दबदबा देखने को मिल रहा है। कैमरा के पीछे है राहुल सिंह और माइक के साथ मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। नमस्कार, थैंक यू।